बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के सरायढेला गोल बिल्डिंग चौक पर महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मरांडी ने स्वतंत्रता आंदोलन में तिलका मांझी के योगदान की सराहना की। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। मरांडी ने हेमंत सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये के दावे पर भी बयान दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार झारखंड का बकाया नहीं देती है तो राज्य से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। हेमंत सरकार के इस भाषण पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। मरांडी ने कहा कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है, जब कोयला रोकेंगे तब देखा जाएगा, उसके लिए तो केंद्र सरकार है। कोयला जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, वो जब रोकेगा उस समय देखा जाएगा, केंद्र सरकार देखेगा, उसके लिए चिंता का उन्होंने 10 वर्षों तक वहाँ की जनता को बड़ी ठगा, झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई दिल्ली को आपदा से जनता ने इस बार मुक्त कर दिया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अर्जुन रामपाल को भी सम्मानित किया। मरांडी ने कहा कि बाबा तिलका मांझी ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। मरांडी ने कहा कि बाबा तिलका ने अदम्य साहस और संघर्ष से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबा तिलका मांझी ने न केवल झारखंड बल्कि संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इसलिए उनका बलिदान और संघर्ष हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता रहेगा। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर हम ये कहें कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से एक गांव में रहने वाले व्यक्ति जो खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाने वाला व्यक्ति के ऊपर जब संकट आता है लोगों पर और उसके विरोध में उन्होंने जो संघर्ष किया, जो जन चेतना लोगों में पैदा की, जो आंदोलन किया, एक जबरदस्त जिसको कह सकते हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस अफसर को भी उन्होंने मार गिराया। और उसके अगेंस्ट में जब लोग सम्मिलित रूप से एक संगठित शक्ति सरकार होती है और उस समय की अवस्था हालत सब समझ सकते हो। और फिर बाद में जब वो पकड़े गए तो उनको घोड़ों से बांध करके घसीट करके भागलपुर उनको ले जाया गया, जहाँ पर उनको फांसी पर लटकाया। तो आज भी हमारे ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको हमें याद करनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है धनबाद जैसे जगह, और वो भी क्या कहते हैं इसको, हीरक गोल बिल्डिंग के चौक के पास उनका प्रतिमा लगाए मुहाने के पास। तो उसके लिए उस समिति के और धनबाद वासियों को भी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। हेमंत सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर केंद्र पर दबाव बना रही है और वक्त ही बताएगा कि हेमंत सरकार के इस दावे पर मोदी सरकार का क्या रुख रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।